हे मिस्टर मुअल्लिम सर, सिनफियान ड्रामा क्या एक बोरिंग ड्रामा है? क्या ये ड्रामा आप लोगों को देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? बहुत सारे लोग मुझे हाल ही में रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपने सिर्फ 3 रिव्यूज बनाए इस ड्रामे के ऊपर, फिर आखिर क्यों छोड़ दिया, क्या बनी रीजन? मैं काफ़ी डिटेल से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि भैया अब मजीद आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने पिछली 4 एपिसोड्स देखी हैं और लेटेस्ट एपिसोड भी मैंने क्या कंक्लूड किया है, क्या ये ड्रामा आपको पसंद आएगा या नहीं, क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इस ड्रामे के बारे में, कौन से सीन मुझे लग रहे हैं इस ड्रामे के अजीब, कौन से काफी बेहतर, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, बना लो जैसे करते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो @muallim, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दे जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का जो मेन क्वेश्चन है कि इज दैट अ बोरिंग ड्रामा, तो भैया ड्रामे के कॉन्सेप्ट को, ड्रामे को इटसेल्फ समझने की कोशिश करो कि ड्रामा बेसिकली वो होता है जहाँ पे कुछ नाटक चल रहा हो और आप उस नाटक को देख के काफ़ी ज़्यादा खुद को एंटरटेन करते हो कि हाँ यार मज़ा आ गया फलां की एक्टिंग देखने का, या ये स्टोरी देखने का, या इस डायलॉग को सुनने का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन ये वो उस तरह का ड्रामा नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग इसको ड्रामा कहना ही नहीं चाहिए। इट्स मोर अबाउट इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन आर्मी, अगर आपको आर्मी ज्वाइन करने का शौक है, आपकी फैमिली में कोई आर्मी के अंदर है, या इन जनरल आप एक पैट्रियोटिक पर्सन हो और आपको अपने मुल्क से बहुत प्यार है, या आप देखना चाहते हो कि किस तरह से आर्मी की ट्रेनिंग्स होती हैं, इट्स ऑल अबाउट आर्मी इंटरेस्ट, अगर तो वो आपका है तो डेफिनेटली आपको ये ड्रामा बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा, अदरवाइज आपको बहुत बोरिंग लगने वाला है। जनरली अगर मैं अपनी बात करूँ कि क्या मेरा इंटरेस्ट आर्मी के अंदर कभी रहा है या नहीं, तो भाई आर्मी के लिए एक इंटरेस्ट तो डेफिनेटली हमेशा से रहा है, लेकिन कभी ज्वाइनिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं कि मुझे ज्वाइन करना। और उसके पीछे रीज़न सिर्फ ये है कि हर इंसान को पता होता है अपनी मेंटालिटी का, अपनी कैपेसिटी का पता होता है कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं। सो इसलिए चूंकि मेरा उस जॉनरा के अंदर को बहुत इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट नो मच अबाउट देम, तो इसलिए शायद मैं इतना ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन हाँ, लेटेस्ट एपिसोड देखने के बाद, खासतौर पर पिछली 2-3 एपिसोड देखने के बाद, कुछ ऐसे पॉइंट है जिसके ऊपर मैं ज़रूर अपनी डिस्कशन करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मैं उसके ऊपर थोड़ी सी डिबेट करूँ, आप लोगों से पूछूँ कि क्या ये सही हो रहा है या गलत, या क्या यहाँ पर कुछ चेंज होना चाहिए था या नहीं। सबसे पहले रिसेंट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि इन लोगों की ट्रेनिंग चल रही है जहाँ पर भाग रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको करते हुए लड़कियों को देखा जा सकता है। मेरा ख्याल यह है कि जहाँ पर आप किसी भी इंसान की ट्रेनिंग करवाते हो वहाँ पर उसकी डाइट का परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि इस ड्रामे के अंदर बड़े अच्छे से देखा जा सकता है कि भाई हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर पराठे ठूस रहे हैं, एक तरफ से वो पराठे ठूस रहे हैं और दूसरी तरफ वो जाके मैदान में भाग रहे हैं। तो भाई जब आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगी, जब आपको सही खुराक नहीं मिलेगी, आपको पता नहीं होगा कि आपको क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं, तो वहाँ पर आप एक अच्छी ट्रेनिंग कैसे कर सकते हो। एक सीन में आप ये भी देख सकते हो कि जहाँ पर भी ट्रेनिंग के दरमियान ब्रेक मिला है लड़कियों को, और लड़कियों को कहा जाता है कि भाई नाउ इट्स योर टी टाइम, और टी टाइम के अंदर हमारे पास क्या है, समोसे खाए जा रहे हैं और उसके साथ होगी टी। सो भाई इतना ज़्यादा कार्ब्स क्यों दे रहे हो? मेरे ख्याल से अगर इस तरह का हाई कार्ब्स दिया जा रहा है फूड के अंदर, या पराठे खिलाए जा रहे हैं, जिस तरह का सीन हमें ड्रामे के अंदर देखने को मिलता है, तो शायद हमारी आर्मी को न्यूट्रिशनिस्ट भी हायर करना चाहिए और उससे पूछ के ही हमारे ट्रेनर्स की एक प्रॉपर डाइट प्लान करके उनको फूड देना चाहिए, और उसके अंदर भी एक ख़ास किस्म की टाइमिंग्स, तो वहाँ पर शायद हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। ये जस्ट मेरी एक सजेशन है, मैं कोई इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। आर्मी को ज़्यादा बेहतर पता होगा कि वो समोसे अगर खिला रही है तो वो क्यों खिला रही है। उसके बाद आपने एक सीन में ये भी देखा कि जहाँ पर कुबरा हमारी जो एक्ट्रेस है माजबीन का रोल प्ले कर रही हैं, वो चिंगम खा रही होती हैं, तो उसको बड़ा स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि भाई चिंगम को फेंको, आप मेस से बाहर या जो स्पेसिफिक टाइम है उसके अलावा आप कुछ नहीं खा सकते। चलो ठीक है, ये एक आर्मी का रूल होगा, लेकिन फिर क्यों यहाँ पर कमरे में बैठ के चिप्स खा रही है सिदरा? क्या इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता? और मज़े की बात यह है कि जिस टाइम वो चिप्स खा रही होती है, साथ ही इस टाइम उनकी वो मैम आ जाती है जो उनको चेक करती है बार बार के, मतलब उसने भी देख के नोट नहीं किया कि भाई ये लड़की यहाँ पर चिप्स खा रही है। वो दूसरी चीज़ों को तो पॉइंट आउट कर रही है कि आपके कमरे के अंदर ये चीज़ सेट नहीं है, इसको यहाँ से ऐसे कर दो वैसे कर दो, लेकिन बैठ के लड़की चिप्स क्यों खा रही है, ये किसने पॉइंट आउट करना था? अच्छा जी, एक सीन में आपको देखने को ये मिलता है कि जहाँ पर भैया आपका स्टाफ है उसके साथ आपने करना है लंच, और ऐसे में आपको वो पहले बताता है कि जो सीनियर होता है वो पहले स्टार्ट करता है और उसके ख़त्म करने से पहले आपने अपना जो डिनर है वो ख़त्म करना है। और आप सीन में देख सकते हो कि अभी सीनियर ने स्टार्ट किया ही है, बाकी बेचारी लड़कियाँ खाना डाल रही हैं प्लेट में और किसी ने एक बाइट भी नहीं ली, तो यहाँ पर सीनियर ने अपना जो फूड है वो फिनिश कर दिया और ऐसे में सारी की सारी लड़कियाँ बेचारी भूखी रह गई हैं।
अगर ये रूल भी है हमारे आर्मी के अंदर तो मेरे ख्याल से शायद इसको भी रिवाइज करना चाहिए, या शायद इस सीन को भी थोड़ा सा ड्रामे के अंदर ज़्यादा एग्जैजुरेट करके दिखाया जा रहा है। क्योंकि इसके बारे में जब मैंने अपने एक दोस्त से पूछा जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखता है आर्मी का, तो ही सेड दैट कि भाई ठीक है, बिल्कुल सीनियर इस तरह से आते हैं, उन्होंने पहले खाना स्टार्ट करना होता है, बट दैट डजंट मीन कि वो फ़ौरन से मतलब खा लेता है, अभी कोई दूसरा खाना डालेगा भी नहीं और उसका खाना ख़त्म हो जाएगा। उसको भी इस चीज़ का आइडिया होता है कि जब मैंने फिनिश करना है तो साथ ही बाकी सब लोगों ने फिनिश कर देना है। तो जो चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा ही एग्जैजुरेट करके दिखा रहे हो ना, तो इससे होगा क्या कि यहाँ पर लड़कियाँ जिन्होंने ज्वाइन करना भी होगा वो डर जाएंगी। आर्मी के अंदर बिल्कुल एक टफ सीन होता है, बिल्कुल उसी तरह ऊंची आवाज़ में बोल बोल के आपको ऑर्डर्स दिए जाते हैं और आपने उन ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप स्टार्ट में ही एक न्यू कैंडिडेट को दिखाओगे कि मतलब अभी पहला दिन है, वो जा रहे हैं अपने कमरों के अंदर और वहाँ पर आपने स्टार्ट में ही उनके ऊपर इस तरह से चढ़ाई कर दी, तो आपको पता होगा कि इट्स अ ह्यूमन नेचर के जहाँ पर फिर आपको जो चीज़ आपका मिशन होती है वो आपका डर बन जाती है, या वो चीज़ शायद आपको बहुत ज़्यादा डाउन कर देती है, शायद आप उसको उस तरह से पुश ना दे सको अपनी लाइफ में। सो आइडली देयर शुड बी समवन कि आपको जो सबसे पहले सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए और उसके बाद अगर आप उनको ओबे ना कर पाओ तो फिर आपके ऊपर उस तरह से एक्शंस होने चाहिए। ये जस्ट मेरी एक सजेशन है, इसको मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। अगेन आर्मी को ज़्यादा बेहतर पता होगा कि वो इस तरह से ट्रेनिंग्स क्यों करती है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इस ड्रामे में आपको देखने को मिलेगी, वो ये कि भैया फाइनली जब सभी एक्टर्स को विदाउट मेकअप आप लोग देख रहे हो तो यू कैन सी दैट कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस कि जब यही एक्ट्रेस इतना ज़्यादा मेकअप करके दूसरे ड्रामों में आती हैं तो वहाँ पर इनकी पर्सनालिटी कितनी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। वो मेकअप और वो जो सीरम वगैरह ये लड़कियाँ यूज़ करती हैं वो एक बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, विच इज़ गुड एज वेल, क्योंकि मेकअप लड़कियों का बिल्कुल जेवर होता है, ये टोटली अंडरस्टैंड। लेकिन फिर भी आपने अपनी स्किन को कहीं बर्बाद तो नहीं कर दिया मेकअप कर करके। आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी कैसी है, फेस धो के आप खुद को देखना पसंद करते हो नहीं, ये तमाम लड़कियों को सोचना चाहिए। अच्छा, फिर हम आते हैं यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स में, जहाँ पर डेफिनेटली विदाउट इवन अ सेकंड डिले आई हैव टू मेंशन कि भाई सिद्रा का जो कैरेक्टर है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे बहुत मज़ा आया इसकी एक्टिंग देखने का, जिस तरह से ये एंटरटेन कर रही है, जिस तरह से ये इतनी सीनियर एक्ट्रेस के साथ ये लड़की यहाँ पर एक्टिंग कर रही है। बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि इसका ये पहला ड्रामा है। रोल बहुत इंटरेस्टिंग है, कमरे को जैसे बत्तियों से सजा देती है। मेरी तो हंसी निकल आई देख के कि हाँ यार, कुछ लड़कियों को ना वाकई बहुत ज़्यादा ये उनकी नेचर में होता है चीज़ों को ब्यूटीफाई करने का, या जहाँ पर भी उन्होंने रहना है उसको बड़ा सजा के और बड़ा इस तरह का फूलों के साथ डेकोरेट करके कलरफुल रूम को करने की कोशिश करती हैं। ये चीज़ मैंने देखी है खासतौर पे जब मैं था NCA के अंदर। मेरा ऐसे ही इत्तेफाक हुआ गर्ल्स हॉस्टल जाने में, तो वहाँ पर जाके मैंने लड़की का कमरा देखा कि मतलब यार कैसे इसने सजाया हुआ है, इस तरह से मैनेज किया हुआ है कि जैसे मतलब इतनी तगोदो जो है ना वो लड़के बिल्कुल भी नहीं करते। लड़के बस जो है ना वो अपना काम चलाते हैं। अच्छा, एक सीन में जहाँ पर बेचारी की बड़ी बुरी हालत होती है और अपनी खाला जान का नाम लेती है कि खाला, तो मुझे वो सीन याद आ गया कि जहाँ पर ना हम कहते हैं कि तेरे साथ ऐसी हरकत होनी है, इस तरह की ट्रेनिंग होनी है कि तुझे तेरी खाला याद आ जानी, तो वो वाकई इसको खाला याद आ गई। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई आर्मी के अंदर इतनी टफ ट्रेनिंग दी क्यों जाती है, मतलब आखिर उसके पीछे रीज़न क्या है। तो यार देखो, एक एकेडमी के अंदर जो होने वाली आपकी ट्रेनिंग है ना, ये तो आपको बिल्कुल मलाई लग रही होती है उस टाइम जब आप एक्चुअली में मैदान जंग में होते हो या किसी के साथ दुश्मन के साथ फाइट कर रहे होते हो। वहाँ पर तो मतलब खेत हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं। वहाँ पर तो एक ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पर आपने घास को भी तकिया बना के रात सोना है, आपने सर्दी भी बर्दाश्त करनी है, आपने इतना हैवी वेपन भी पकड़ना है, आपने कई कई मील दूर भागना भी है सिर्फ इसलिए कि आपको पानी मिल जाए। तो मतलब कहने का ये कि बहुत सारी कंडीशंस होती हैं वहाँ पर। इसलिए इस एकेडमी के अंदर ये जो ट्रेनिंग है, जहाँ पर सब कुछ पता है कि मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में आपकी ये हार्ड ट्रेनिंग चल रही है और उसके बाद आपको रेस्ट मिल ही जाना है, ये कुछ भी नहीं है। तो आपको एक हाई एंड लेवल पर जाके ट्रेनिंग देनी पड़ती है, आपको ये टफ कंडीशन दिखानी पड़ती है, आपको इसका आदी करना पड़ता है ताकि आप वहाँ पर जाकर ढीले ना पड़ो। और दो चीज़ें आर्मी के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, नंबर 1 कमिटमेंट और नंबर 2 डिसिप्लिन। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब अगर किसी सोल्जर में होंगी तो वो एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही ट्रेंड ऑफिसर बनेगा। क्योंकि मैदान जंग में आपके डिसिप्लिन और आपकी कमिटमेंट नहीं आपकी जान बचानी है या आपकी इस क्वालिटी की वजह से किसी और की जान बचनी है। तो लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो भैया लाइफ की इंपॉर्टेंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कुंदन बनाया जाता है, आपको आग में जला जला के इतना हार्ड आयरन बना दिया जाता है कि मतलब वहाँ पर लगने वाली एक छोटी सी गोली या वहाँ पर लगने वाला एक छोटा सा कट
आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। सो ये एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली आर्मी की हार्ड ट्रेनिंग के पीछे, इस वजह से आपको इतनी हार्ड ट्रेनिंग करवाई जाती है। लेकिन इसके अंदर जो इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये जो मैं समझता हूँ कि शायद इनको उस तरह से इंप्लीमेंट करना चाहिए, वो ये कि ग्रेजुअली आप एक न्यू कैंडिडेट को लेके आए, उसको आप नीचे से स्टार्ट करो, फिर आहिस्ता 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 उसकी ट्रेनिंग को स्ट्रॉन्ग करोगे तो शायद उसके माइंड के ऊपर भी प्रेशर नहीं पड़ेगा। क्योंकि साइकोलॉजिकली हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड की है कि भाई अगर आप जिम के पहले दिन ही जाके वहाँ पर हार्ड ट्रेनिंग करते हो तो दूसरे दिन आप कभी भी जिम नहीं जा पाते। लेकिन वो बंदे जिनको मैंने देखा कि मतलब बिल्कुल थोड़े से वेट से वो स्टार्ट हुए, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी डाइट को इम्प्रूव किया, वो एक बहुत अच्छे बिल्डर बनते हैं, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनते हैं। सो आर्मी का पर्पज़ भी बेसिकली आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, डिसिप्लिन लाना है, तो उसके लिए ये चीज़ें मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी हैं। तो भाई जहाँ तक बात है सिनफियान के ऊपर रिव्यूज़ की, तो मैं ऑन एंड ऑफ कोशिश करूँगा कि इस ड्रामे को देखता रहूं और अपना दरमियान में फीडबैक देता रहूं कि भाई कैसा लग रहा है ड्रामा। तो भैया 5 ऐसे ड्रामे जो कि 2021 की सबसे बेहतरीन प्यार की कहानियां हैं, ये कौन से ड्रामे हैं, कौन सी कहानियां, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट बचा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।